हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2013 में रिलीज हुई फिल्म ब्रोकन सिटी की, जो कि मार्क वॉलबर्ग की एक काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बिली नाम का एक ऑफिसर नजर आता है, जो कि प्रिंस नाम के एक लड़के को मार देता है। और वहाँ बिली काफी डरा हुआ दिखता है, जिसमें उसका साथी उसे दिखता है और वहाँ दूसरे ऑफिसर्स आते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ दिनों के बाद शहर में बिली ने प्रिंस को मार दिया। इस मामले में कुछ लोगों ने मोर्चा निकाला होता है और वो लोग बिली को सजा दिलाने की मांग करते हैं। और फिर कोर्ट में बिली के ऑपोजिशन वाली वकील बताती है कि बिली ने जानबूझकर प्रिंस को मारा है। और तब बिली का वकील बताता है कि बिली ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। दूसरी तरफ शहर का मेयर निक नजर आता है और वहां उससे आकर ऑफिसर कार्ल मिलता है, जिसमें निक बिली के केस के बारे में बात करता है, जिसमें निक को लगता है कि बिली बेगुनाह साबित होगा, क्योंकि प्रिंस ने एक 16 साल की लड़की का रेप किया था और इसी वजह से बिली ने उसे मारा था। लेकिन प्रिंस के इल्जाम साबित नहीं हुए थे, ये कार्ल बताता है। और वहाँ निक बिली को हीरो बताता है, जिसमें कार्ल बोलता है कि उसके पास बिली के खिलाफ कुछ सबूत है और उससे बिली को सजा हो सकती है। और तब निक कार्ल को उस चीज को दबा देने कहता है। दूसरी तरफ जज बिली को बेगुनाह साबित कर देता है, जिसमें बिली खुश होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड नेथली से मिलता है। और वहाँ एक औरत बिली को बोलती है कि उसे निक ने बुलाया है। तब बिली आकर निक से मिलता है और वहाँ कार्ल भी होता है, जिसमें वहाँ निक बताता है कि बिली ने जो भी किया सही है, लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कुछ सबूत है। और दोनों मिलकर बिली को पुलिस की जॉब को छोड़ देने के लिए कहते हैं, जिसमें बिली इस चीज से भड़का हुआ होता है, लेकिन उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता। और तब वो ये बात मान लेता है। और फिर इस चीज को 7 साल बीत जाते हैं और बिली हमें शहर में एक घर के पास दिखता है, जिसमें बिली अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुका होता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और एक घर में जाकर तस्वीरें निकालता है, जिसमें एक बुढ़ा आदमी अपनी रखेल के साथ रंगरलिया मना रहा होता है। और तब निक उसकी अच्छी खासी तस्वीरें लेता है और वहाँ उस आदमी का गार्ड आता है। तब निक उसे मारता है और तब वो बुढ़ा आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है और तब निक उस आदमी को मारता है। और फिर वो उस लड़की के साथ उसकी तस्वीर लेता है और वहाँ से निकलता है। और फिर हमें नेथली नजर आती है, जो कि बिली के घर पर होती है और वो अपने लाइंस को याद कर रही होती है। असल में वो एक एक्ट्रेस बनने वाली होती है और उसकी पहली फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। और तभी बिली घर पर आता है, जिसमें वो लड़ाई में थोड़ा घायल होता है। वहाँ नेथली बिली का इलाज करती है और बहुत ही जल्दी नेथली की फिल्म का प्रीमियर है, ये बिली बताता है। साथ ही वो उसके हीरो रियान से उसे दूर रहने कहता है, जिसमें दोनों हंसते और फिर किस करते हैं। अगले दिन हमें बिली उसके ऑफिस पर जाते हुए नजर आता है और वहाँ उसकी साथी कैट सभी लोगों से पैसे मांग रही होती है, जिसमें उनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स के पेमेंट बाकी होता है। और तब बिली ऑफिस में आता है और वो पूछता है कि उनके कितने पेमेंट्स बाकी है, जिसमें उन लोगों के लाखों डॉलर्स लेने बाकी है, ये कैट बताती है। और तब बिली भी इस काम में लग जाता है और वो अपने सारे क्लाइंट्स को फोन लगाकर उन्हें धमकाता है, जिसमें वो उनके राज खोलने की धमकी देकर पैसे मांगता है, जिसमें धीरे धीरे लोग मान जाते हैं। और फिर वहाँ कैट बताती है कि बिली को मेयर निक ने मिलने बुलाया है और तब बिली डायरेक्ट मेयर से मिलने चाहता है। और फिर हमें मेयर के पद का दूसरा कैंडिडेट जैक नजर आता है और वो निक पर गरीब लोगों के घर छीनने का इल्जाम लगाता है। और कुछ ही दिनों में इलेक्शन फिर से होने वाले होते हैं, जिसमें जैक उसे ही चुनने कहता है। और ये न्यूज़ निक देख रहा होता है, जिसमें वो इस बारे में कुछ करने कहता है और निक को इस मुद्दे को बंद करना होता है। असल में निक कुछ गरीब लोगों से उनकी जगह लेकर वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाने वाला होता है और इसी वजह से जैक इस टॉपिक में उसे फंसा रहा होता है। और फिर वहाँ निक एक आदमी से इस बारे में बात करता है, जिसमें वो उस आदमी को न्यूज़ में पूरे दिन सिर्फ उसकी खबरें दिखाने कहता है। और फिर वहाँ पर बिली आता है, जिसमें निक और बिली काफ़ी वक्त के बाद मिले होते हैं। और वहाँ निक बिली की तारीफ करता है, जिसमें वो उसे काम देना चाहता है ये बताता है। और तब बिली उसे काम पूछता है और वहाँ निक बताता है कि उसे लग रहा है कि उसकी वाइफ का अफेयर है और वो निक को इस बारे में पता लगाने कहता है, जिसमें इस चीज़ के लिए वो उसे $50,000 ऑफर करता है। और तब बिली इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर बिली वहाँ से निकलता है।
और फिर शाम को बिली अपना काम शुरू कर देता है, जिसमें वो निक की पत्नी जेनी पर नजर रखने लगता है, जिसमें उसका वो पीछा करता है। और फिर एक जगह पर जेनी अपना भाषण देती है और वो लोगों को सही नेता चुनने कहती है। और फिर बिली 2 दिनों तक उसका पीछा ही करता रहता है। और फिर एक दिन जेनी एक गार्डन में अकेली आगे बढ़ती है और फिर बिली उसके पीछे जाता है, जिसमें वो देखता है कि जेनी एक आदमी के साथ है और वो दोनों बात कर रहे हैं। और तब बिली उस आदमी की फोटो निकालने जाता है, लेकिन वो उसका चेहरा कैप्चर नहीं कर पाता और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर रात को घर पर निक और जेनी मिलते हैं, जिसमें निक जेनी के भाषण की तारीफ करता है और फिर वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि जेनी ने अपने भाषण में कहीं भी निक या उसकी पार्टी को मेंशन नहीं किया होता और ये चीज़ वो उसे अगली बार याद रखने कहता है। अगले दिन एक क्लब में बिली और कैट साथ में जेनी की फोटोज निकालते हैं और ये काम में कैट को भी काफ़ी मज़ा आता है, ये वो बताती है। और फिर जेनी वहाँ से निकलती है और तब बिली कैट को उसका पीछा करने कहता है और कैट जेनी के पास जाकर उसकी बातें सुनने लगती है, जिसमें वो एक मीटिंग सेट करती है। और तब बिली उसके पास आकर उसका फ़ोन चुरा लेता है और वो उसके आखिरी डायल किए हुए नंबर को ले लेता है और फिर कैट को उसे फ़ोन वापस देने कहता है। और तब कैट जाकर जेनी को उसका फ़ोन वापस देती है और जेनी वहाँ से निकल जाती है। और फिर कैट और बिली अपनी ऑफिस में आते हैं और वहाँ कैट जेनी के बारे में पूछती है, लेकिन बिली उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कैट इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट होती है और वो जेनी निक की वाइफ है और उसका अफेयर ऑपोजिशन पार्टी यानी कि जैक की पार्टी के कैंपेन मैनेजर पॉल के साथ चल रहा है, ये वो बताती है, जिसमें ये सारी जानकारी उसे जेनी के फ़ोन से मिले हुए नंबर से मिलती है और इस चीज़ से बिली काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन बिली पॉल का पीछा करता है, जो कि अपने फार्म हाउस जा रहा होता है और तब बिली भी उसी जगह की टिकट लेता है और वो पॉल के साथ आकर बस में बैठ जाता है और फिर बस आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ निक हमें सैम नाम के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के साथ दिखता है। असल में दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वहाँ निक और सैम जैक के बारे में बात करते हैं और वहाँ निक उसे संभाल लेगा ये बताता है, जिसमें वो उसे हरा देगा और इस चीज़ से उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये निक बताता है। और वहाँ सैम निक कैसे इलेक्शन जीतेगा ये पूछता है, जिसमें निक बताता है कि वो डेली न्यूज़ में रहेगा, जिसमें न्यूज़ वाले उसके सारे काम की तारीफ करेंगे और इस चीज़ से उन्हें लोगों का भरोसा जीतने में काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर बस में पॉल और बिली बात करते हैं, जिसमें बिली पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज़ पढ़ता है और इस चीज़ से दोनों पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें पॉल जैक को ही वोट देगा ये बताता है, क्योंकि निक काफ़ी भ्रष्ट नेता है ऐसा उसे लगता है। और वहाँ निक वो कहाँ जा रहा है ये पूछता है, जिसमें पॉल अपने होम टाउन जा रहा है ये बताता है। और फिर 2 लोग आखिरी स्टॉप पर रुकते हैं और फिर बिली पॉल के घर के बाहर आकर उसे देखता है, जिसमें उसे वहीं पर जेनी नजर आती है और वो पॉल से मिलने आई होती है। और तब बिली उसकी तस्वीरें निकालता है और वो दोनों बेडरूम में जाकर ड्रिंक्स लेते हैं, जिसमें बिली सारी तस्वीरें निकाल लेता है। और फिर बिली वहाँ से वापस जा रहा होता है और वो कैट को फ़ोन करके मेयर को ये चीज़ बताने कहता है। और फिर एक दिन नेटली अपनी फिल्म के दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी में बिली को भी लाती है और वहाँ नेटली अपने कोस्टार रियान को फिल्म देने के लिए थैंक्स बोलती है और वहाँ बिली और नेटली अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, जिसमें दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं। और तब वहाँ रियान दोनों की प्रेम कहानी पूछता है, जिसमें नेटली बताती है कि बिली और वो बचपन से साथ में है और काफ़ी वक्त पहले नेटली की बहन येसेनिया का रेप एक आदमी ने किया था और फिर बिली ने उस रेपिस्ट की जान ले ली थी। साथ ही उसने ही नेटली के परिवार को काफ़ी अच्छे से संभाला था, ये नेटली बताती है। अगले दिन हमें जैक और पॉल नजर आते हैं, जिसमें दोनों वहाँ डिबेट में निक को कैसे उसके गरीब लोगों के घर बेचने वाली कंपनी के सौदे के लिए उससे पैसे लिए उसकी बातें उगलवाने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पॉल ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जैक को समझाता है और वहाँ जैक की तारीफ पॉल करता है, जिसमें निक बॉल्टन नाम की एक जगह से गरीब लोगों को हटाने के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वहाँ जैक सारे उसके खिलाफ जाने वाले टॉपिक के बारे में सोचता है और फिर वो पॉल से अकेले में बात करता है, जिसमें जैक बताता है कि न्यूज़ में पूरी तरह से निक छाया हुआ है और वो इस बारे में कुछ करने कहता है, जिसमें पॉल के पास एक काफ़ी बड़ा सोर्स है और उससे जैक डायरेक्ट जीत जाएगा ये वो बताता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। और फिर एक चैरिटी इवेंट में बिली नजर आता है और वहाँ
वो अपने जैसे दूसरे ऑफिसर्स से बात करता है, जिसमें वो ऑफिसर्स बिली को सैम और उसका बेटा टॉड दिखाते हैं, जो कि निक के काफी करीब भी होते हैं। और वहीं पर निक आकर सैम और उसके बाकी दोस्तों से मिलता है और फिर वहाँ बिली को कोई ऊपर बुलाता है। तब वो आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे कार्ल भी नजर आता है, जो कि अब कमिश्नर बन चुका होता है। और फिर बिली ऊपर आता है, जिसमें उसकी मुलाकात जेनी से होती है और वो बताती है कि उसे पता है कि बिली उसकी जासूसी कर रहा है और वो उसे ड्रिंक देती है, जिसमें बिली कभी भी ड्रिंक नहीं करता ये बताता है। और तब वहाँ जेनी उसे उसकी जासूसी बंद करने के लिए $50,000 ऑफर करती है, जिसमें बिली इस चीज़ के लिए मना कर देता है। और तब जेनी बताती है कि निक इतना अच्छा नहीं है जितना वो समझ रहा है और इस चीज़ में काफ़ी बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। और फिर वो लोग वहाँ से नीचे आते हैं, जिसमें उनकी मुलाकात निक से होती है। और वहाँ निक बिली को देखता है और वो जेनी को बिली से दूर रहने कहता है और तब जेनी वहाँ से निकल जाती है। और फिर निक और बिली बात करते हैं, जिसमें निक बिली को उसकी वाइफ की फ़ोटोज़ देने कहता है, जिसमें बिली बताता है कि अभी तक वो फ़ोटो निकाल रहा है। और तब वहाँ निक समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसके कोट से फ़ोटो निकाल लेता है और वो कभी भी बिली को झूठ बोलने से मना करता है। और फिर निक उन तस्वीरों को देखता है और वहाँ बिली को वो उसकी बाकी पेमेंट देता है और निक को जाने कहता है। 2 दिन बाद निक वहाँ से नेटली की फिल्म के प्रीमियर में आता है और वहाँ नेटली रियान के साथ फ़ोटोज़ निकालती है। और फिर वो लोग मूवी देखने जाते हैं, जिसमें वहाँ मूवी की शुरुआत होती है, जिसमें बिली काफ़ी खुश होता है। और फिर फिल्म के दौरान नेटली और रियान साथ में दिखते हैं और इसी बीच नेटली के काफ़ी सारे हॉट सीन्स आते हैं और इस चीज़ से बिली काफ़ी दुखी होता है। और फिर प्रीमियर के बाद पार्टी होती है और वहाँ बिली काफ़ी दुखी होता है और वहाँ नेटली अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रही होती है। और तब बिली वहाँ ड्रिंक करने लगता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दारू पीता है। और तब वहाँ नेटली उसे देख लेती है और वो उसके पास आकर उसे रोकती है, जिसमें बिली बताता है कि उसने कहा था कि वो कभी भी हॉट सीन्स नहीं देगी और वो नेटली को उससे दूर रहने कहता है। और तब नेटली वहाँ भड़क जाती है और वो बिली से वहीं पर रिश्ता तोड़ रही है ये बताती है। और तब बिली को वो निकलने कहती है और बिली वहाँ से निकल जाता है। और फिर बिली काफ़ी भड़का हुआ नजर आता है और वो दारू पीते पीते शहर में घूमने लगता है। और वहीं पर उसे कैट का फ़ोन आता है और वो जैक के घर के पास उसे जाने कहती है। और तब बिली वहाँ पहुँचता है, जिसमें वहाँ एक खून हुआ होता है। और फिर बिली वहाँ अपनी पहचान से आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ एक मर्डर हुआ होता है और ये केस चोरी जैसा लग रहा है ये वो ऑफिसर बताता है। और वो मरने वाला आदमी असल में पॉल होता है और ये एक मर्डर केस है ये बिली बोलता है, जिसमें उसे इस चीज़ का शक निक पर होता है। और वहाँ पर ऑफिसर्स को भी ये चीज़ पता होती है और वहाँ कार्ल आता है और फिर बिली और कार्ल बात करते हैं, जिसमें कार्ल बताता है कि बिली पॉल की जासूसी कर रहा था और अब वो मर चुका है, जिसमें इस चीज़ में कुछ तो गड़बड़ है ये वो बताता है। और वहाँ बिली बताता है कि उसने सिर्फ निक को कहने पर उसकी वाइफ की फ़ोटोज़ निकाली थी। और तब कार्ल हंसता है और फिर वो बिली को अपने साथ आने कहता है। और तब वहाँ बिली उसका इस केस में कुछ भी हाथ नहीं है ये वो बताता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और वो लोग जैक के घर पर आते हैं, जिसमें जैक काफ़ी नशे में होता है। और तब वहाँ कार्ल उससे बात करने जाता है, लेकिन जैक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता। और तब बिली जैक को पकड़कर गर्म पानी में डालता है और तब जैक थोड़ा सा होश में आता है और फिर वो बताता है कि वो और पॉल टॉड का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें टॉड पॉल को कोई सबूत देना चाहता था, जिसमें वो अपने पिता को पसंद नहीं करता और इसी वजह से टॉड पॉल की मदद कर रहा था। और इस चीज़ से इलेक्शन में भी जीत जैक की होने वाली थी। और फिर पॉल जैक के घर से नीचे टॉड से मिलने गया था और तभी जैक ने देखा कि पॉल को किसी ने मार दिया और वो वहाँ से भाग गया। और आगे जैक क्या हो रहा है ये चीज़ उसे समझ नहीं रही ये वो बताता है, जिसमें पॉल काफ़ी स्मार्ट था और उसी के चलते वो जीत सकता था ये वो बताता है। और तब कार्ल बिली को उसे संभालने कहता है और फिर कार्ल वहाँ से निकलता है, जिसमें निक की गाड़ी नीचे दिखती है और निक आकर पॉल की लाश को देखता है, जिसमें वो कार्ल से बात करता है और निक पॉल के खूनी को जल्द से जल्द ढूंढने कहता है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है। अगले दिन एक जगह पर जैक काफ़ी दुखी दिखता है और वहाँ पर बिली उसे लाता है और फिर जैक वहाँ से आगे बढ़ जाता है और फिर निक से पॉल की मौत के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो उसे जानता था और वो उसके कातिल को ढूंढ कर रहेगा ये बताता है, जिसमें उसका इंटरव्यू देखकर जेनी काफ़ी दुखी होती है और ये न्यूज़ बिली और कैट भी देखते हैं।
और वहाँ बिली कैट को बॉल्टन विलेज की जानकारी निकालने कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि निक कुछ तो बड़ी चीज़ छुपा रहा है। और वो निक की पेमेंट को वहीं पर फाड़ देता है, क्योंकि बिली को लगता है कि पॉल की जान उसी के चलते गई है और इस चीज़ में बिली की कोई भी गलती नहीं है, ये कैट बताती है। और तब बिली वहाँ से निकलता है और फिर 3 दिन बाद बिली आकर जेनी से मिलता है और वहाँ जेनी बिली को पॉल की मौत के लिए जिम्मेदार बताती है। साथ ही वो घटिया इंसान है ये बोलती है, जिसमें पॉल और वो सिर्फ दोस्त थे। और वहाँ बिली उसे बताता है कि पॉल की जान निक ने ली है और अब वो उसे बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन पॉल और वो लोग मिलते क्यों थे ये वो पूछता है, जिसमें जेनी बताती है कि वो निक को डाइवोर्स देना चाहती थी और उसके पास निक की खास जानकारी है और इससे वो उसे धमका रही थी, लेकिन वो उसे डाइवोर्स नहीं दे रहा था और इसलिए वो पॉल की मदद ले रही थी, जिसमें वो उसे निक से बचाने वाला था। और वहाँ उसके पास क्या जानकारी है ये बिली पूछता है, जिसमें जेनी बताती है कि निक को बॉल्टन के गरीब लोगों से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और निक काफ़ी खतरनाक है ये वो बताती है। और तब बिली वहाँ से निकलता है और फिर रात को बिली और कैट बात करते हैं, जिसमें वहाँ कैट बताती है कि निक की डील सैम और उसकी कंपनी के साथ हुई है, जिसमें वो लोग बॉल्टन के गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी जगह ले रहे हैं और फिर वो लोग उस जगह पर काफी बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहे हैं। और पॉल और टॉड काफी खास दोस्त थे और टॉड नहीं चाहता था कि ये डील हो और तब बिली इस बारे में सोचता है और फिर बिली आगे बढ़ता है और वो सैम के ऑफिस के बाहर आकर रुकता है, जिसमें वो देखता है कि ऑफिस में कुछ लोग बाहर आकर कचरे में पेपर्स डाल रहे हैं। और तब बिली छुपकर आगे बढ़ता है और वो जाकर ऊपर से देखता है, जिसमें उसे दिखता है कि सैम टॉड पर चिल्ला रहा है क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट की जानकारी पॉल को देने वाला था। और तब बिली वहाँ के पेपर्स को देखता है, जिसमें उसे निक और सैम के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिलती है और इस चीज़ से निक को इलेक्शन के पहले नुकसान हो सकता है, इसलिए वो लोग इस चीज़ को मिटा रहे होते हैं। और तब निक वहाँ से पेपर्स को एक बॉक्स में लेकर अपनी कार में डालता है और वो वहाँ से निकलता है, जिसमें पीछे से उसकी कार पर हमला होता है। और तब बिली वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन वो कार बिली को ठोक देती है, जिसमें बिली वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बिली उठता है, जिसमें वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं और बिली की कार में से पेपर्स गायब होते हैं। और वहाँ बिली उस ऑफिसर से बात करता है, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स बिली को कैमरा दिखाता है। तब बिली को उनकी रिकॉर्डिंग देखनी होती है और वो काल को फ़ोन लगाता है, जिसमें काल एक होटल में होता है। और तब बिली भी उस जगह से निकलता है और फिर वो होटल में आकर काल से मिलता है, जिसमें वो वहाँ क्या कर रहा है ये बिली पूछता है, जिसमें काल उसे जवाब नहीं देता। और तब वहाँ बिली बताता है कि वो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ रहा है, जिसमें उसे अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ऐसा उसे लगता है, जिसमें काल भी हंसता है। और वहाँ बिली को लगता है कि जेनी का और काल का अफेयर है और इसी वजह से वो उसकी जासूसी से डर रहा था और वो काल को सच बताने कहता है, क्योंकि उसके पास अब बॉस्टन की जानकारी है ये वो बोलता है। और तब वहाँ काल बताता है कि उस पर हमले करने वाले आदमी का नाम क्रिस है, जो कि एक एक्स ऑफिसर है और वो अब सैम और निक के लिए काम करता है और वो पॉल को मिलने वाली जानकारी उसे मिलने वाली है, जो कि टैड देने वाला है। और वहाँ बिली टैड के पास क्या है ये पूछता है, जिसमें काल बताता है कि पॉल टॉड को कुछ खास पेपर्स देने वाला था और वहीं उस पेपर्स के चलते काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ सकती है और इसी वजह से निक ने पॉल को मरवा दिया। और तब वहाँ बिली समझ जाता है कि पेपर्स बॉस्टन से जुड़े हो गए और वहाँ से काल निकलता है। अगले दिन डिबेट शुरू होती है, जिसमें वहाँ निक और जैक दोनों बॉस्टन के गरीब लोगों के घरों के बारे में बात करते हैं, जिसमें निक जैक को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो बॉस्टन में बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर लोगों का फायदा कर रहा है ये साबित कर देता है और इसी के साथ ये डिबेट भी खत्म होती है। और फिर रात को बिली और कैट एक घर के पास आते हैं और अगर खतरा हुआ तो कैट को बिली 2 बार हॉर्न बजाने कहता है और फिर बिली वहाँ से आगे बढ़ता है और वो घर में घुसता है, जिसमें वहाँ पर हमें टॉड नजर आता है। और तब बिली उसे पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारता है और वो उसी ने पॉल को मरवा दिया ये बोलता है। तब वहाँ टॉड रोने लगता है और पॉल उसका दोस्त था ये वो बताता है और वहाँ बिली उसे सब सच बताने कहता है, जिसमें टॉड बोलता है कि वो पॉल को उसके पिता के खिलाफ जाकर उनकी और निक के एग्रीमेंट पेपर देने वाला था, जिसमें दोनों को इस चीज़ से 5 लाख करोड़ डॉलर्स का फ़ायदा होने वाला था। और फिर निक वो पेपर्स निकालकर बिली को देता है और वो उसे रखने कहता है और तब बिली उसे थैंक्स बोलता है और वहीं पर बाहर से 2 बार हॉर्न बजता है और वहाँ क्रिस नाम का ऑफिसर अंदर घुसता है
और वो टॉड या बिली को ढूंढ रहा होता है और उसके पीछे से बिली आकर उसके पैर में गोली मारता है और फिर वो बिली को मारने जाता है। तब दोनों लड़ते हैं जिसमें बिली उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर बिली बाहर आकर कैट से मिलता है जिसमें वो ठीक है ये बताता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और ऑफिस में बिली कैट को बोलता है कि अगर वो 2 घंटे में वापस नहीं आया तो वो उसे पेपर को मीडिया को भेज देने कहता है और फिर बिली वहाँ से निकलता है और फिर बिली निक के घर के बाहर आता है और वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और फिर वो आकर निक से मिलता है जिसमें निक बिली को दारू ऑफर करता है जिसमें बिली हाँ बोलता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं जिसमें बिली को आज जानना होता है कि निक ने जेनी की जासूसी क्यों करवाई और वहाँ निक भड़क जाता है और वो बताता है कि उसकी पत्नी उसे परेशान कर रही थी और उसे लगता था कि उसका अफेयर है और वहाँ बिली बताता है कि उसी ने पॉल को मरवा दिया जिसमें इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है ये निक बताता है और वहाँ क्रिस उसी का आदमी है ये बिली बोलता है जिसमें इस चीज़ का भी कोई सबूत नहीं है ये निक बताता है और तब वहाँ बिली निक को उसका सैम के साथ का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और वो उसे न्यूज़ वालों को भेज रहा है ये बताता है और तब निक हंसता है और वो बताता है कि उसने ऐसे ही बिली को हायर नहीं किया था, उसके पास एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ है और फिर वो एक वीडियो शुरू करता है। उस वीडियो में 2 लड़के अपना व्लॉग शूट कर रहे होते हैं और वहीं पर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग बिली को प्रिंस को मारते हुए ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये चीज़ बिली को याद आती है जिसमें उसने जानबूझकर प्रिंस को मार दिया था और फिर वो लड़के आगे निकल जाते हैं और ये वीडियो बाहर आया तो बिली को सज़ा मिलेगी ये निक बताता है और वो बिली को कल सुबह तक सारी चीज़ें उसके हवाले कर देने कहता है और वहाँ से निक निकलता है और फिर बिली घर पर आकर नहाता है और वो इस बारे में सोचता है। कुछ देर बाद बिली कार्ल से मिलता है और वो उसे निक की पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कार्ल बताता है कि अगर बिली ने निक को फंसाया तो दोनों फंसेंगे और फिर कार्ल भी कुछ नहीं कर सकता जिसमें वहाँ बिली उसे आगे बढ़ने कहता है और फिर निक के घर पर पार्टी चल रही होती है और वहीं पर उसे बिली का फ़ोन आता है और वो उसे बाहर आने कहता है। तब निक देखता है कि वहाँ कार्ल आ रहा है और वो निक को पॉल के मर्डर के जुर्म में कैद किया जा रहा है ये बताता है और वहाँ निक उसे धमकाता है और तब कार्ल उसे लेकर निकलता है और रास्ते में कार्ल निक को बताता है कि पॉल नहीं बल्कि वो उसकी बीवी के साथ सो रहा है और फिर कार्ल निक को वहाँ से अपनी गाड़ी में डालता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें निक पर मुकदमा चलाया जाता है। कुछ दिनों बाद जैक मेयर बन चुका होता है और वो शहर को कैसे बेहतर बनाएगा इस बारे में न्यूज़ में बताता है और ये न्यूज़ बिली भी देख रहा होता है और वहाँ क्लब में आकर उससे कार्ल मिलता है और फिर दोनों जैक की तारीफ करते हैं और निक को सज़ा दिलाई गई होती है इस चीज़ के लिए दोनों खुश होते हैं और फिर वहाँ पर कैट आती है और वो बिली से मिलती है जिसमें बिली उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है और वो बहुत ही जल्दी जेल से वापस आएगा ये बताता है और फिर वहाँ से कार्ल और बिली कैट को बाय बोलकर निकलते हैं जिसमें कार्ल बिली को अपनी हिरासत में लेकर आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।